गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज शाम फिर एक बार सफरनामा की इस नई कड़ी में आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं एक और शानदार शख्सियत से जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है बेंगलुरु से। लेकिन अपनी हॉबीज से, अपने टैलेंट और अपनी नॉलेज के दम पर इन्होंने एक शानदार बुक का सृजन किया हुआ है। एक बहुत ही शानदार बुक लिखी है जो इस समय फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर अवेलेबल है, साथ ही साथ बुक स्टोर्स पर भी अवेलेबल है और काफ़ी कुछ चर्चा में इस समय है। तो क्यों ना इस चर्चा में आई हुई बुक और उसकी खूबसूरत लेखिका के साथ आप सबको भी रूबरू कराया जाए। तो स्वागत है मिस प्रतिभा देव का, जिनकी किताब एम्पावर योर हिडन पावर मार्केट में आ चुकी है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर अवेलेबल है। आइए तो आपको रूबरू कराते हैं इसकी राइटर से और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सहयोग जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया। एम्पावर या हिडन पावर मतलब एक बुक है जो हमारे कि देखिए हम लोग सब लोग एक ही ब्रेन से पैदा होते हैं। जो हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन का पैटर्न होता है 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स, वो सेम होता है। लेकिन फिर भी क्या है जो हर एक व्यक्ति को अलग बनाता है? और कैसे कुछ लोग हैं जैसे आइंस्टीन हुए या फिर आज के डेट में इलॉन मस्क जो अभी मार्स पे जा रहे हैं, कि मार्स पे लेके जाएँगे, तो क्या ड्राइव है? मतलब व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर थिंकिंग पैटर्न्स एंड हाउ, क्योंकि वो भी देखिए आप बोलो बहुत ही नीचे से इलॉन मस्क लाइक ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ बैंक्रप्सी एंड स्टिल ही केम बैक। यस तो मैम, क्या है कि एग्ज़ैक्टली। लोग को कभी-कभी मतलब लोग फेलियर को इतना फेलियर से नीचे उठ के भी एकदम बहुत ऊपर तक जाते हैं, और हम लोग कुछ लोग हैं जो मतलब हम लोग का नॉर्मल लाइफ में हम लोग फँस के रह जाते हैं। जो तो इस सब के बारे में मतलब मेरे को इवन मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे एंड आई वाज़ लाइक कि ऐसी ज़िंदगी कटेगी या कुछ होगा। मतलब जी, सो बिल्कुल। दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किया, सर्टिफिकेशन किया, फिर मैंने आई कीप लर्निंग, अभी भी मैं मतलब हमेशा पढ़ते रहती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, आई डू वेबिनार्स। सो इट हेल्प्स, तो मतलब इट एक्चुअली हेल्प्स यू आल्सो डेवलप बिल्ड अप, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हैं एंड इवन पीपल गेट लॉट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जो आप बता रहे हैं वो लोगों को भी बहुत ही इम्पैक्ट होता है एंड व्हेन दे सी द ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोग आपको कहते हैं ना कि मतलब आई कैन फील दैट चेंज एंड आई आपने इंट्रोडक्शन पेज पे भी जस्ट बुक को मैं एज़ अ रीडर पढ़ रहा था, तो उसमें भी मेंशन किया था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगने लगा था कि लाइफ इज़ लाइक अ बर्डन टू यू, है ना? कुछ हो नहीं रहा है नया। तो ये चीज़ एक आम इंसान को ऑन एन एवरेज, मैं अगर अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, तो कभी न कभी लाइफ तो चलिए बहुत बड़ा स्पान है। हम अगर महीने की ही बात करें, साल को भी ना गिने, एक महीने में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है या हफ्ते में पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है कि जब हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है ना? ज़िंदगी बहुत भारी हो रही है। कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, सब कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उस टाइम जब आपको ऐसा लगा कि आपको ज़िंदगी बहुत भारी लगने लगी थी, कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, आपने कैसे इन चीज़ों के साथ डील किया? देखिए इसलिए लाइफ में ऐसा तो एक्चुअली मैंने देखा है कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना, कि जब तक लाइफ में छोटे-छोटे बोलते हैं ना कि छोटे-छोटे झटके पड़ते हैं, छोटे-छोटे थप्पड़ पड़ते हैं, तो हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जब जोर से लगता है और फिर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर यू आर लाइक कि अब तो जैसे होता है ना डू और डाई सिचुएशन होता है कि अब क्या करें हुँ, अब तेरे से? हुँ, तो उस समय ना आदमी बाहर निकलता है। उस समय जब वो मुश्किल से गुज़रता है ना, मतलब वो जो टफ फेज़ होता है उसके बाद जो जिस लगन से वो पढ़ता है और जिसने मतलब जितना मैंने एफर्ट किया टिल डेट इट्स बीन हुँ, 4-5 इयर्स, मतलब मैंने इवन अ सिंगल डे मैं अगर नहीं पढ़ूँ या फिर मैं खुद से अगर कुछ सेल्फ डेवलपमेंट का नहीं करूँ ना, तो आई डोंट फील फुलफिल्ड, मतलब एक खालीपन रहता है। लेकिन जो हुँ, वो जो है आई एग्री कि वो सिचुएशन तो मतलब इट्स डिफिकल्ट, लेकिन लाइफ में ना मतलब हम लोग एवोल्यूशन के लिए आए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर सिर्फ खुशी रहेगी ना, लोग जैसे मान लो जो लोग शिमला में रहते हैं या फिर स्विट्जरलैंड में रहते हैं ना, क्योंकि वो हुँ, उसी माहौल में पले बड़े हैं, उनको वो उतना अच्छा नहीं लगता है। हुँ, लेकिन अगर कोई हुँ। हम इंडिया से जाएंगे स्विट्जरलैंड तो वी विल बी लाइक कितना सुंदर है। एंड मैं वहाँ गई हूँ, सो आई कैन लिटरली फील दैट हम लोग के लिए वो इज़ हुँ, लाइक, तो वही जो मुसीबत होती है ना, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे मतलब कि एक तो होप चाहिए कि हाँ, कल बेटर होगा। हुँ, सम काइंड ऑफ फेथ,
जैसे भगवान को प्रे करते हैं, क्यों? क्योंकि एक फेथ चाहिए कि हाँ, टुमारो इज़ बेटर, टुमारो इज़ ऑलवेज़ बेटर। और दूसरा कि मतलब आपको होप नहीं छोड़ना है और जैसे बोलते हैं ना, वो होता है ना मतलब नीचे जाएँगे फिर ऊपर आएँगे। हमारा हुँ। वो साइकिल अगर ज़िंदगी एक बार नीचे पीछे धकेल रही है तो आगे बढ़ने का भी मौका होता दीजिए। है। जैसे नदी भी होती है ना, तो नदी कभी फ्लो स्ट्रेट नहीं होता है, वो ऐसे जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स आएँगी, फिर आप बढ़ोगे, फिर प्रॉब्लम्स आएँगी, फिर आप बढ़ोगे, उसी का नाम हुँ, ज़िंदगी है। लेकिन जी। हाँ, सबके साथ लाइफ में ऐसा कभी होता है, उसमें होप नहीं छोड़ना है। जो होगा देखा जाएगा, टुमारो इज़ बेटर। ये सारी बातें आज प्रतिभा देव कर रही हैं क्योंकि वो आज एक सक्सेसफुल राइटर हैं, एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल हैं, परफेक्ट इनकी मैरिड लाइफ चल रही है, एक अच्छा ज़िंदगी है, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आप कोर्स कर चुकी हैं, एज़ अ होलिस्टिक हीलर काम कर रही हैं, मेंटल कोच हैं। कहीं न कहीं बहुत कुछ आज इतना अचीव कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, अंदर तक चला गया है कि आज आपको ये बातें सारी समझ में आ चुकी हैं। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की प्रतिभा, जो हुँ, एक मेबी शायद कॉलेज पास आउट रही होगी, जिसका हुँ, कॉलेज के पास आउट होने का स्ट्रगल शुरू हुआ होगा कि अब जॉब में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, करियर को कैसे किस फील्ड में परस्यू करना है। करियर चलो मिल गया, एक अच्छा कंपनी मिल गया है, चल रहा है। उस समय तो ये सारी चीज़ें या कहा जाए सारी नॉलेज नहीं था ना, ये सारा जो एक ज्ञान कह सकते हैं नहीं आया था ना। उस टाइम पर जब वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आता था हुँ, चिड़चिड़ाहट भी आता होगा, कभी कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो गुस्सा दिला देती होंगी, है ना? फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसी चीज़ें होती होंगी, सुबह-सुबह उठना और फिर उसके बाद चाय बनाने ठंड के मौसम में किचन में जाना, हर एक इंसान के लिए बहुत तकलीफदायक चीज़ होती है। ये गुस्से का एक बहुत ही छोटा-सा पॉइंट है, सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन वो 5 मिनट बड़े गुस्से भरे होते हैं किसी के लिए भी इरिटेटिंग कि अगर उसको सुबह उठ के चाय बनानी पड़े ठंड में तो। हर कोई चाहता है बिस्तर पे चाय मिल जाए। तो ये 4-5 साल पहले आपके साथ नहीं थी ये सारी चीज़ें, जो ज्ञान या जो चीज़ें आज आपके पास आपका नॉलेज है, उसका पावर है, तो आप कैसे डील हुँ, करते थे उस चीज़ों को? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज आपको और मुझे सुनने वाले हर एक इंसान जो है वो इतना बड़ा सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं रखता है, जितना शायद आज आपके पास है। तो एज़ हुँ। अ नॉर्मल जनरल ह्यूमन बीइंग कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करे इंसान? और जहाँ से चिड़चिड़ाहट और वो तो भई अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में नहीं होती है। लाइक इवन आई गेट अब मेरा मीटिंग भी है, मेरे को बच्चे को भी देखना है, मेरा ऑफ़िस भी है हुँ, और फिर घर भी खाना भी टाइम पे चाहिए एंड ऑल दैट तो मतलब इट्स लाइक पूरा जो रूटीन होता है उसमें ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है हम लोग की लाइफ में हुँ, कि मतलब हम लोग ग्रो डालते हैं। लेकिन वही है कि वी हैव टू हैव अ होप एंड फेथ जो मैंने बोला ना कि एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ टुमारो इज़ बेटर और उसके बाद धीरे-धीरे आई थिंक फॉर एवरीबॉडी ना वी हैव टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी हुँ, हुँ, कि जब मैंने उस टाइम पे मैंने देखा है वो टाइम मैंने आई हैव हुँ, पर्सनली जब पीपल टेल यू समथिंग जैसे आज के डेट में अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है कि यू आर नॉट गुड इनफ और हुँ, ठीक है तुमसे जैसे मैं आई एम नॉट गुड एट कुकिंग समथिंग मे बी हाँ मतलब हुँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ नहीं बनाती हूँ बट माय हुँ, फैमिली हस्बैंड एंड माय डॉटर ईट सो देन पीपल विल टेल ना कि तुमको बनाना चाहिए या फिर नहीं बट दैट इज अगेंस्ट माय वैल्यूज हुँ, एंड देन थिंग इज लाइक कि मतलब ऐसा तो होगा लेकिन आपको अपना सेल्फ आइडेंटिटी ये क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं ना उनका जो सेल्फ वर्थ होता है ना सेल्फ आइडेंटिटी खुद हुँ, का हुँ, जो वर्थ होता है सेल्फ वर्थ कहिए दैट इज वेरी हाई तो उनको ये छोटी-मोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो एज़ अ एवरी एक एक्सरसाइज़ है हमारे एनएलपी में कराते हैं, जैसे आप आँख हुँ, बंद करिए और अगर आपको बोले कि आपके हस्बैंड का चेहरा देखिए, आपका बेटे का हुँ, चेहरा देखिए, आपका पेरेंट्स का चेहरा देखिए, इट कम्स आउट वेरी क्विकली। मे बी अगर आपको हुँ, ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं तो आप भी अब ट्राई कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो आप हुँ। जस्ट आँख बंद कीजिए और आप आपका आपकी बेटी का चेहरा देखिए और आप बताइए जब मुझे दिख रहा है तो। आर यू एबल टू श्योरली सी? मैम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दिख गया वो तो। अभी आप आँख बंद कीजिए और अपना चेहरा देखिए और मे बी टाइम बताइए। लग रहा है। अब जाकर मुझे थोड़ा-सा क्लियर हो पाया है। सो दैट इज़ व्हाट जो हमारा सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ होता है ना, वो हमारी नज़रों में कम होता है और क्यों कम हुँ, होता है? क्योंकि बचपन से तो ये कम नहीं होता है क्योंकि जब बचपन से हम लोग पैदा होते हैं तो हम तो सब लोग लाइक किंग ही पैदा होते हैं, किंग एंड क्वीन्स।
They are born with a loud roaring screaming voice. डेफ़िनेटली। मतलब हम लोग रो के जो चाहिए सब मिलता है, हम लोग उस मोड में रहते हैं। मतलब हुँ, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, हम लोग सब अबंडेंस दैट इज़ मतलब हमको जो चाहिए सब मिलता है। वी डोंट नो कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हुँ, लेकिन स्लोली जो हमारा एनवायरनमेंट और सोसाइटी लेबल्स देते हैं ना हमको, एक बार तुम सुबह नहीं उठी तो तुम लेज़ी हो, फिर दोबारा नहीं हुँ, उठी तो तुम लेज़ी हो। फिर जब बार-बार बोला जाता है तो लगता है कि हाँ, जब मैं लेज़ी हूँ तो मैं क्यों उठूँ? हुँ। वो एक आ जाता है, जो टैग्स लग जाते हैं बहुत जल्दी हमारे हाँ, साथ, एक कहते हैं ना कि एक राइट। आइडेंटिटी टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं, कि तुमने ये नहीं किया तो तुम ये हो। ये पहले मतलब विदिन सेकंड डिसाइड करते हैं तुम्हारा ऐसा है। मतलब इनिशियली व्हेन आई वाज़ नॉट दैट गुड इन कंप्यूटर्स मतलब हुँ, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग मतलब सो पीपल यूज्ड टू टेल जैसे मेरे हस्बैंड बोलते थे कि क्या है तुमसे ये भी नहीं हो रहा है हुँ, लाइक मैं तो आराम से कर लेता हूँ सो एवरी इंडिविजुअल इज हुँ। डिफरेंट आई हैव सम स्किल्स ही हैज सम स्किल्स बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लेकिन मास्टर ऑफ नन पॉसिबल तो नहीं है बस। हाँ तो फिर मतलब कि हम लोग को एवरी इंडिविजुअल इज गिफ्टेड लेकिन हर एक आदमी मतलब एक किसी फील्ड में अच्छा होगा ओके सो अप एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं इवन आई हैव मैंने खुद बहुत देखा है आई यूज्ड टू फील लाइक कि क्या है मतलब मुझसे नहीं होता है अगर मैं बताऊं आपको तो लॉकडाउन के समय में जब फर्स्ट हुँ। लॉकडाउन हुआ था तो उस ये टाइम बहुत पे मैं इंटरेस्टिंग कुछ निकल के आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन फ़ेज़ हर किसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। लॉकडाउन के समय में मैंने अपने पेरेंट्स के घर जाना था हुँ, तो मैं 2 हफ्ता के लिए मतलब हम लोग का प्लान था व्हिच वाज़ डिसाइडेड बिफोर लॉकडाउन तो मैं बेटी बेटी ट्रैवल किया और हम लोग मैंने लैपटॉप छोड़ दिया घर पे। हुँ, और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें कुछ भी अलाउड नहीं था। हुँ, लाइक डेफ़िनिटली। लाइक ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ एंड आई वाज़ अंडर सो मच स्ट्रेस मतलब कि ऑफिस कैसे करूँ क्योंकि 3 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया ना मार्च में आई हाँ, वेंट। मार्च, अप्रैल, मई आई थिंक जून फर्स्ट वीक वी रिटर्न बैक। बिल्कुल। जैसे ही वो फ्लाइट वाला स्टार्ट हुआ ना ये रिटर्न हुँ, फ्रॉम पठानकोट टू बैंगलोर उसमें भी इतना स्ट्रेस हो गया था और सब लोग ये बोले लैपटॉप नहीं लेके गई, लैपटॉप नहीं लेके गई, इतना भी दिमाग नहीं है। हुँ। अल्लाह यार! कि अपना केयरलेस हो ऐसा थोड़ी चलता है, आज के टाइम में हाँ, कौन अपने साथ में ये चीज़ें कैरी नहीं करता। ये सारी बातें होने लगती हैं। तो आई यूज्ड टू फील सो लो मतलब एक टाइम पे आई वाज़ लाइक कि क्या मतलब है मैं सच में इतना डम्ब हूँ क्या? मतलब एक ऐसा फीलिंग आ रहा था। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे ऐसा कोई बोलेगा तो आई लाइक हाँ, नहीं लेकिन मेरा डिसीजन था। हाँ। इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी आई विल सी क्या करना है। तो ये जो शिफ्ट हुआ ना हुँ, दैट इज़ हाउ बट अगेन इट्स अ एवोल्यूशन जर्नी यू हैव टू गो थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग हुँ, मतलब आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। ये स्कूल कॉलेजेस में ना हम लोग को ना एक्चुअली ना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं सिखाते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा लगता है। ना तो वो हुँ। सिखाते हैं, ना वो अपना फिनांस सिखाते हैं कि हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, वेयर टू स्पेंड इन्वेस्ट योर मनी। मैं यहीं पर आने वाला था एक्चुअल में जो बीच में मैंने बोलने की कोशिश की थी। मैं आज के ये सेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे जितने भी सेशंस होते हैं मैं उसमें अगर कहीं पे स्कोप बनता है तो कुछ मिनट्स यंगस्टर्स के लिए जो होता है या टीनेजर्स के लिए ज़रूर निकालता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरा अगला सवाल कुछ ऐसे ही है कि जो स्कूल एंड कॉलेजेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती है किसी भी पर्सनैलिटी को शेप लेने के लिए। जो पूरा शख्सियत है, जो भी पर्सनैलिटी या जो भी पर्सोना बनने वाला आने वाले सालों में, वो हमारे स्कूलिंग और कॉलेज में हमारा लाइफ कैसा रहा है उस पे डिपेंड करता है। अ, 90s में जिसमें हम और आप ग्रोन अप हुए हैं उसमें एक बहुत ही जनरल सी चीज़ थी, टीचर्स क्लास के अंदर जनरली कह दिया करते थे बड़ी आसानी से किसी बच्चे को कि तुम गधे हो। हुँ। एक बार कहा तो ठीक है, अगले दिन आके फिर गधे हो। एक कैटेगराइज़ेशन होता था क्लास के अंदर हमेशा कि ये फर्स्ट बेंचर्स हैं, ये जीनियसेस की रो रहेगी फर्स्ट 2 रोज़। देन उसके बाद जो है वो मीडियम वाले बच्चे रहेंगे जिनका ना ये डम्प है, ना ये जीनियस है। ये बीच में है, इनको बीच में बैठा लो। देन उसके बाद जो बैक बेंचर्स हैं, बैक बेंचर्स मतलब जो नॉटी, डम्ब बच्चे, गधे मतलब एक एक आइडेंटिटी टैग्स लगा के ही क्लास में बिठा दिया जाता था सीट्स के साथ में। ऐसे बच्चों की मेंटल स्टेट पर काफ़ी असर आता है इन चीज़ों का। तो इन दैट सिचुएशन कोई भी स्टूडेंट जिसको बार-बार ये एहसास कराया जा रहा है कि तुम गधे हो, गधे हो, गधे हो। आपने कहा ना कि हम जब पैदा होते हैं सबका ब्रेन मैपिंग एक सा होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि उसका जो यूटिलाइज़ेशन है वो कैसे किया जाएगा, कैसे वो शेप लेगा। अगर आप किसी को डेली बोल रहे हो तुम गधे हो, गधे हो, गधे, यू आर डम्ब, यू आर इडियट तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो डेफिनिटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लो फील करना स्टार्ट करेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को सुनेंगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर आकर, तो प्रतिभा देव होलिस्टिक हीलर की तरफ से उनके लिए क्या
सजेशंस होने चाहिए, क्या हो सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस के साथ डील कर सकें? एक तो फर्स्टली आई डोंट एग्री कि ऐसा मतलब स्कूल्स में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। हुँ, लाइक हुँ। वी हैव टू मी टू मैम। लाइक लाइक इस तरह से तो इट्स लाइक दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। हुँ। आपको कैटेगराइजेशन करना है बट देन ऐसे यू कैन नॉट, अगर स्कूल में करेंगे तो फिर कैसे होगा? बट लाइक ये दैट सच इज था मैम, आपके मेरे हम सभी के स्कूल का ये सच था। कि अगर प्रतिभा दिवस एकेडमिक्स में अच्छी है तो डेफिनिटली टीचर उन पर ज़्यादा अटेंशन देंगी। क्लास के अंदर उनको फर्स्ट बेंचर्स का टैग मिलेगा, हर चीज़ आप बोलेंगे प्रतिभा इज़ अ गुड गर्ल, प्रतिभा इज़ अ एक्सीलेंट गर्ल। और जो बेचारा दूसरी कोई लड़की की बस नाम अलग हो सकता है, लड़की वो भी थी। वो भी प्रतिभा थी, बस इतना था कि शायद उसके अंदर इतनी प्रतिभा नहीं थी कि वो प्रतिभा देव बन सकती। तो कहीं न कहीं ये हुआ है, आपने भी देखा होगा अपने बचपन में। तो उसके लिए ना मतलब दैट इज़ द रीज़न इन टुडेज़ डेट ना जो ये सेल्फ डेवलपमेंट इतना ज़रूरी है। दैट इज़ द हुँ, रीज़न क्योंकि मतलब बचपन से कभी पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, कभी टीचर ने कुछ बोल दिया और टीचर ने बोल दिया तो वो तो बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा क्योंकि और भी बच्चे हैं वहाँ पे, सब देख रहे हैं। हुँ, अकेले में बोला तो चलो ठीक, हुँ, लेकिन जहाँ 4 लोग आ जाते हैं वहाँ तो फिर आपका सेल्फ एस्टीम पे आ जाता है वो। डेफिनिटली। इसकी दैट इज़ द रीज़न मतलब हमारे आज की जो डेट में मतलब सी इन टुडेज़ वर्ल्ड आज से मे बी 20 साल पहले ये सब एक्सेसिबिलिटी नहीं था। वी हुँ, डोंट नो हाउ टू डेवलप इट। इस तरह के डेट में ना आप जैसे आज भी आई राइट अफर्मेशंस, आई एम एन ऑथर, आई एम एन एक्सीलेंट मदर, आई एम अ गुड वाइफ। तो इस तरह से ना आपको खुद का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? मतलब जैसे अफर्मेशंस हुए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हुई, ऐसे काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं। हम लोग इसमें फ्यूचर टाइमलाइन कराते हैं। आपका जो भी हुँ, सेल्फ इमेज है, जैसे आपको किसी ने गधा बोला और आपको वो फीलिंग है, आपका एंगर है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको अंदर से पूरा वो है, उसको पूरा बाहर निकालते हैं। हुँ, यू हैव टू गो थ्रू इट, मतलब उसको आपको टेक्निक्स होती है एनएलपी टेक्निक जिससे उसका आपको सेल्फ इमेज, वो जो आपका पहले इमेज है, पहले तो आपका एंगर-वैंगर हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपका करंट इमेज से आपका जो भी फ्यूचर इमेज जो भी आप चाहते हैं ना, मतलब हाउ डू यू हुँ, वांट टू बी, उसमें आप शिफ्ट करते हैं एज़ अ ट्रांज़िशन। इट्स अ जर्नी लेकिन टू स्टार्ट विद मे बी मतलब आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो खुद के ऊपर भरोसा कैसे आएगा? इसके लिए मिरर वर्क एक बहुत अच्छा टेक्निक है, जहाँ पे आप हुँ, मिरर में जाके आई टू आई देखते हैं अपने आप को और उसमें आप जैसे गुस्सा आया, you go and tell that I am feeling sad, I am feeling sad, I am hurt and then जब भी और फिर आपको अपने मिरर के क्योंकि आपको अपना सेल्फ इमेज चेंज करना है। हुँ, दर्शकों को बताना चाहूँ तो ईज़ीएस्ट वन इज़ कि आप मिरर में जाके आई टू आई कॉन्टैक्ट देखिए और टू स्टार्ट योर डे मे बी व्हेनेवर यू फील कि आप लुक इंटो द मिरर एंड एप्रिशिएट योरसेल्फ। जी, जी, बिल्कुल। माय नेम आई एम प्रतिभा, प्रतिभा यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर डूइंग फिनोमिनली वेल, एप्रिशिएट योरसेल्फ। और फिर जब कुछ खराब हो, तब भी आप जाके उस मिरर में देख के अपने एंगर को वहाँ पे बोलिए कि आई एम हर्ट, आई एम नॉट हुँ, दिस, आई डोंट डिज़र्व दिस, आई एम फीलिंग सैड। इमोशंस को ना हम जितना दबाते हैं ना, वो उतना फिर आज के डेट में तो साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन कि वो फिर ये जो इमोशंस की वजह से आज की डेट में जो भी क्रोनिक डिजीज़ है, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इवन कैंसर, हुँ, थायराइड, सारे डिजीज़ेज़ का समवेयर इज़ लाइक साइकोसोमैटिक एंड सप्रेस्ड इमोशंस। किसी ने हुँ, कुछ बोला, हम तो कुछ कर नहीं पाए, अंदर जैसे भर लेते हैं। अब वो दबते, 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 दबते फिर डिज़ीज़ हो जाते हैं। तो मतलब वी हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, मे बी नॉट मतलब बाहर नहीं कर सकते ठीक है, आप खुद के मिरर में देख के आप जब और उसमें बोलते हैं कि जब समथिंग गुड हैपेंस, गो एंड टॉक टू द मिरर, आई एप्रिशिएट यू प्रतिभा फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी बिकॉज़ अगर यू कुछ बुरा क्रिएटेड। हुआ है तो उससे भी निकालिए, अगर कुछ अच्छा हुआ है आपकी ज़िंदगी में तो वो भी अपने आप से कहिए, अपने आप को एहसास कराइए कि आपने कहीं न कहीं कुछ अच्छा अचीव किया है, अच्छा आज किया है। लाइफ में ना खुद को फॉरगिव करना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, लेकिन मैंने वो बात वो बुक में नहीं है। जैसे हम खुद के लिए छोटी भी गलती करते हैं ना, छोटी-सी छोटी गलती करते हैं, तो हम लोग को इतना लेबल्स दे दिया गया है कि तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम कुछ ठीक से नहीं कर सकते, तुम कहते हो कि छोटा-सा भी नमक जब मान लो ना खाने में नमक कम है, चीनी ज़्यादा पड़ गई चाय में, तो हम लोग खुद को दूसरे तो चलो बोला-बोला, लेकिन हम खुद को बहुत ही कोसते हैं। हुँ, दैट इज़ लाइक वी हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस। हुँ, और हम लोग एक्चुअली में देखा गया है कि जनरली वी फॉरगिव अदर्स ईज़िली समव्हेयर, लेकिन हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। हुँ।
खुद के अंदर ये रिग्रेट रह जाता है, जो रिग्रेट फीलिंग होती है ना, रिग्रेट तो इट्स फीलिंग। वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी लोग हैं, दे लर्न टू फॉरगिव देमसेल्व्स। इट्स वेरी हुँ, इम्पोर्टेंट। उसके लिए मिरर वर्क में बोला गया, जो लुइस hay का है कि आप मिरर में देख के आपको खुद को फॉरगिव कीजिए। हुँ, आई फॉरगिव यू प्रतिभा, अपना नाम बोलिए। आई फॉरगिव यू फॉर मेकिंग दैट मिस्टेक। आई फॉरगिव हुँ, यू, आई रियली फॉरगिव यू। जब आप बार-बार, बार-बार बोलेंगे ना, तो आपके जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, उसमें भी वाइब्रेशन होती है। हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो सेल्स होते हैं हमारे, उसमें वाइब्रेशंस होती है। वी आर ऑल एनर्जी। ईच एंड एवरी हुँ, सेल जब वो सुनता है ना, जब वो बार-बार, बार-बार, तो उसको भी पता चलता है, हाँ, कोई बात नहीं, मैंने उसको फॉरगिव कर दिया। ठीक है, ये तो छोटी-सी बात थी। सो आई विल रिक्वेस्ट कि पीपल स्टार्ट डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स ना, फॉरगिवनेस ये भी बहुत जी, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, लाइफ में। खुद को बिल्कुल। फॉरगिव करिए। एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि हम लोग दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं कहीं न कहीं विद टाइम। मे बी नॉट एट दैट हुँ, मोमेंट बट विद टाइम। लेकिन खुद को ना इट्स वी खुद को रियली माफ़ फाइंड नहीं इट। कर पाते और रिग्रेट फीलिंग के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और ये प्रॉब्लम छोटी-छोटी आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। क्योंकि सेल्फ एप्रिसिएशन सेल्फ वर्थ ये सब आपको खुद से बढ़ाना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ हुँ, टेक्निक्स, लेकिन आई थिंक मिरर वर्क इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिस व्हिच पीपल कैन स्टार्ट डूइंग इट हुँ, एंड दे विल सी द मैजिकल चेंजेस। अगर आप सच में उसको आई टू आई कॉन्टैक्ट अगेन उसमें आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो आपको हुँ, खुद को देखना है। जनरली हम हुँ। लोग खुद को देखते ही नहीं हैं। और दैट हम इज़ दुनिया को देखने में बिज़ी हैं। कह सकते हैं कि मतलब इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि तारीफ़ करने कोई नहीं आएगा। हमें खुद से खुद की तारीफ़ करके एहसास कराना पड़ेगा कि आज हमने जो किया वो कुछ बेटर किया। मैम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी आपकी बुक जब मैं पढ़ रहा था क्योंकि आज हमारे इस मुलाकात का मेन रीज़न आपकी बुक ही है पावर या हिडन पावर। अ, उसके अंदर एक चैप्टर था मैम उसके अंदर एक बहुत ही शानदार सा एक डायग्राम बना हुआ था। वो मेरे दिमाग के अंदर वो प्रिंट सा हो गया। उसमें था आइडेंटिटी एंड हैबिट्स और जो एक आउटर सर्कल था उसमें था रिजल्ट्स। हुँ, हुँ। मैम कितनी ज़्यादा किसी भी इंसान की हैबिट्स क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सकती हैं? राइट सो क्योंकि देखिए हैबिट्स ना बहुत इम्पोर्टेंट मतलब मुझे भी लगता है हैबिट्स मतलब छोटी-छोटी हैबिट्स बहुत हुँ, 1-1 मिनट की हैबिट्स जो जैसे रात को ब्रश टीथ ब्रश करना है, ये बहुत हुँ। छोटा हैबिट है। जी, लेकिन हम लोग बिल्कुल। सिर्फ 90% आई डोंट नो 80% लोग नहीं करते हैं। नहीं करते। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग ओल्ड हो जाएँगे ना इट विल हैव एन इम्पैक्ट क्योंकि जैसे बहुत सारे करोड़पति में भी एक बंदा आया था ना, जो हुँ, मतलब उन्होंने 1 करोड़ जीता था। उसका नाम मैं भूल रही हूँ। जिन्होंने लेकिन विदिन 2 साल में दोबारा वही वो गाँव में ही था। मतलब ही लॉस्ट ऑल हिज़ मनी। ओह! ही वेंट टू पीक नाम नहीं आ रहा मुझे अभी। तो वो वेंट टू पीक 1 करोड़ जीता था बट देन ही वेस्टेड ऑल हिज़ मनी मतलब जुआ-वुआ खेला उसने इवन ही ऑलरेडी डिवोर्स्ड फ्रॉम हिज़ वाइफ मतलब सो हैबिट्स इज़ एक्चुअली व्हिच विल बिल्ड योर आइडेंटिटी मतलब हुँ, लोगों का आइडेंटिटी चेंज होता है। लेकिन वो जो उनकी हैबिट्स होती है वो नहीं बदलती है ना, तो फिर वो हुँ, दोबारा से वही आइडेंटिटी में आ जाती है। इसलिए आपकी जो छोटे-छोटे रिचुअल्स होते हैं, इसीलिए हम लोग मतलब काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं। मैं खुद मैंने जैसे बोला कि मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, अफ़र्मेशंस लिखती हूँ एंड कभी-कभी लगता है कि हाँ, अभी तो सब ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं आपको हुँ। बता रही हूँ और जब मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं डाउन में जाती हूँ। ये एक ह्यूमन नेचर है। हाँ, और जब आप वो छोड़ देते हो ना, आप देखोगे कि आपका वो आपका पतन शुरू हो गया और फिर बिल्कुल, आपको लगेगा, अरे! ये क्या हुआ था? फिर यू स्टार्ट राइटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट इज़ द छोटी-छोटी हैबिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आई थिंक हम लोग को बचपन से ये छोटी-छोटी जो हैबिट्स होती है ना ग्रैटिट्यूड की हुँ, अफ़र्मेशंस की मतलब आई एम अफ़र्मेशंस होता है, अफ़र्मेशंस मतलब आई एम, सो दैट आप हुँ, अपना आइडेंटिटी करते हैं। आई बिल्कुल। एम प्रतिभा, आई हुँ, एम लाइक आई एम पावरफुल, आई एम गुड। तो इस तरह से आप खुद हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करेंगे ना, इट टेक्स टाइम नो डाउट लेकिन मतलब 2-3 साल में करते-करते मतलब आपका आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज़ द वे टू चेंज आइडेंटिटी। हुँ, क्योंकि एक दिन में तो आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगा आपका। There are a lot of टेक्निक्स जिसमें भी मतलब हम लोग कराते हैं सो दैट इट्स ईज़ियर इट्स फास्टर एनएलपी टेक्निक्स में। हुँ। एंड दैट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मतलब हैबिट्स के बिना तो इट्स डिफिकल्ट। डेफ़िनिटली आपने अभी जो अपनी एक्सरसाइज़ का ज़िक्र किया, आपकी बुक में भी एक एक्सरसाइज़ का ज़िक्र है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। 2 रूल्स का आपने ज़िक्र किया है। रूल नंबर 1 था कि कोई भी ऐसी चीज़ें रोज़ अपनी पेपर पे लिखिए, कोई भी 10 चीज़ें, जिनके लिए जो है आप थैंकफुल हैं अपनी ज़िंदगी से एंड रूल नंबर 2 था कभी भी लिखने की हैबिट 2 दिन से ज़्यादा स्किप मत कीजिए। राइट। अ
जी, जी, बिल्कुल, जो अभी आपने ज़िक्र किया ना कि आप लिखती हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक चलने लगता है, तो लिखना बंद कर देती हैं। मैम कहीं न कहीं जो रूल नंबर 1 था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, 10 ऐसी चीज़ मैं 10 तो नहीं, यहाँ पर इस सेशन में 5 ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर प्रतिभा देव की ज़िंदगी में जानना चाहूँगा, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं अपनी लाइफ़ में। कि अगर ज़िंदगी ने आपको ये दिया है, तो सब कुछ दिया है। मेरे लिए भी और आई विल सजेस्ट एवरीवन इससे जब फर्स्ट ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना वी हैव टू हैव टुवर्ड्स आवर बॉडी कि हम सबको भगवान ने एक बहुत ही अच्छा बॉडी दिया है व्हिच कैन फंक्शनल टोटली वेल विदाउट आवर नॉलेज वी आर ब्रीथिंग 24/7 मतलब वी हैव टू फर्स्ट ग्रैटिट्यूड इज माय माय बॉडी मतलब मेरा जो शरीर है जिसने मेरे को इतने साल तक अभी भी टच वुड लाइक आई डोंट हैव एनी डिजीजेस एंड ऑल तो उसने इतना सब कुछ टॉलरेट किया है आई हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स एंजाइटी डिप्रेशन लेकिन फिर भी दिस सस्टेन्ड बिल्कुल, बिल्कुल, इस मतलब चीज़ के लिए थैंकफुल होना हाँ, चाहिए। then I write mostly on my family जैसे मेरी बेटी हुँ, है so I'm really thankful to her even I tell her कि God has gifted me such an angel like yes, yes I'm so lucky that I have you हुँ, so that is from my heart like I really feel it also मतलब यस मैम। then my spouse then my parents मेरे पेरेंट्स में भाई है my parents and brother मतलब जो भी मेरे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो हुँ, लिखते हैं then probably I write it on my job I have a wonderful job my colleagues are so well that environment is so friendly and cooperative यस so मैम। all that and all the coaches in my life मैं वो लिखती हूँ क्योंकि जिनकी वजह से आज मैं इतना पढ़ पाई इतना सीख पाई I have written a book not without I have a lot of mentors मतलब मेरे काफ़ी सारे एंड आई एम टोटली इन टच विद देम मतलब हम लोग वो भी मैंने एक दैट्स अ वेरी साइकिल गुड थिंग। देखा है कि मतलब अगर आप सोचेंगे ना कि आप खुद से कर लेंगे और फिर आपको लगता है हाँ, हाँ, अब तो मैं कर लूँगी। 1 महीना से ज़्यादा नहीं चलता है। लाइफ तो में यही कोच होता है। होना ज़रूरी है जो हाँ, रेगुलरली हमें मोटिवेट करता रहे, एनकरेज करता रहे, गाइड करता रहे और ये याद दिलाता रहे कि तुमने एक गोल सेट किया था, आपको उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत आई है। थिंक दैट इज़ हाउ माय एंड देन माय घर पे जो भी हाउस हेल्प आते हैं, मेड आती है, फिर हुँ, उनके बारे में भी आई राइट इट डाउन कि हाँ, थैंक यू सो मच क्योंकि उनकी वजह से एटलीस्ट आई हैव पीसफुल एट फॉर देयर हेल्प। सो दैट इज़ हाउ आई राइट इट ऑन डेली बेसिस। यस मैम, आपने शायद मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी 5 चीज़ों के बारे में बताने के लिए लेकिन आप सही में आपकी यू आर फुल ऑफ लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हर एक छोटे-छोटे शख्स को कहूँ या चीज़ों को कहूँ आपने थैंक यू बोलने की कोशिश की है। ये बहुत ही गज़ब की चीज़ है क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि 24/7 हम लोग साँसें ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं कहते। वी नेवर से थैंक यू टू गॉड फॉर दिस कि क्या पता किस दिन रात में सोए और सुबह नहीं उठे। वो 24/7 में ब्रेक अगर किसी सेकंड लग गया, तो हमेशा के लिए लाइफ ब्रेक हो जानी है और आज है से थे में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन ये चीज़ हम लोग समझते नहीं हैं, दिन-रात प्रवचन सुन रहे हैं, दिन-रात मंदिरों में जाके प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन अ, ये जो आपने बात बोली है काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी मुझे कि थैंक यू कहने की कोशिश कभी नहीं करते। बस ये कह देते हैं कि हाँ, ये तो बढ़िया है। तो कहीं न कहीं ज़रूरी है हर उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना। एक मेड बहुत ही छोटा-सा रोल है मेड का हमारे घरों में लेकिन कहीं न कहीं बहुत छोटा-सा तो सही लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप उनको थैंक यू कह रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप उनको मुँह पे थैंक यू बोलते हैं एक अलग बात है। अपने आप में थैंक यू कह के उन्हें याद रखें। उनकी उनकी सर्विसेज़ के लिए उनको उनको थैंकफुल रहें ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो फीलिंग होती है, ये आना बहुत बड़ी बात है। डेफ़िनिटली मैम आपने बहुत ही गज़ब की चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। एक छोटी-सी बात मैं इस जाते-जाते सेशन के लास्ट में आपके साथ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा ताकि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आज आपकी बेटी 6 साल की है, प्यारी-सी बिटिया है आपकी, वो जब इस सेशन को कभी सुनने सुने हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो आगे कभी सुनती है अपनी माँ के सेशन को। क्या ऐसे जीवन मंत्र होंगे जो आप ऐसे यंग बच्चों के लिए देना चाहेंगी, वो कैसे अपनी लाइफ़ को शेप दें? क्योंकि प्रतिभा देव को लाइफ़ चेंजिंग मंत्र शायद एक अ, आधी ज़िंदगी जीने के बाद मिला। जब ज़िंदगी आधी गुज़र चुकी थी, सारे अप्स एंड डाउन्स हो चुके थे, तब जाकर ये समझ में आया कि अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है, तो ठीक है यार, ये मेरा डिसीज़न था ना, मैंने ले लिया ठीक है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैंने सही किया या गलत किया। लेकिन आज आपकी बच्ची 6 साल की है, क्या आप भी चाहेंगी कि वो आपकी उम्र में आके ये सारी चीज़ें सीख पाए? नहीं डेफिनिटली तो नॉट। क्या ऐसा जीवन मंत्र होगा जो आप देना चाहेंगी ऐसे बच्चों को ताकि वो इन चैलेंजेस को डील कर सकें? सब लाइफ में पहला है कि मतलब आपको अपना सेल्फ इमेज अच्छा करना पड़ेगा। हुँ,
उसके लिए सेल्फ इमेज के लिए बचपन से अगर हम लोग भी लाइक अगर हमको बचपन से स्कूल में ग्रैटिट्यूड सिखाया जाए, अफ़र्मेशन सिखाया जाए, मिरर वर्क सिखाया जाए, क्योंकि हमारा माहौल का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल हुँ, पावर, ये सिखाया जाता है। क्योंकि विल पावर से आप आपका एनवायरनमेंट अगर बार-बार अगर आप मुसीबत में हैं, तो ऑब्वियसली यू गो डाउन। इट्स हुँ, डिफिकल्ट टू सस्टेन। विल पावर आप कितना भी कर लें। हुँ, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि मतलब आजकल के बच्चों को दे हैव टू मतलब पढ़ाई ठीक है, दे हैव टू फोकस ऑन देयर हेल्थ, हुँ, हेल्थ फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलनेस। ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फिजिकल फिटनेस क्योंकि अगर आप हुँ, ठीक-ठाक रहोगे आपका हेल्थ में तो प्रोबब्ली यू कैन डेवलप योर मेंटल वेलनेस हुँ, एंड बोथ आर एक्चुअली इंटररिलेटेड लेकिन हाँ, सो फर्स्ट यू हैव डेफ़िनिटली, टू बी फिजिकली फिट एंड फाइन, मेंटली वेल बिल्कुल, एंड देन जब आप वो एक स्टेट में रहोगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फ्लो इन एंड देन कीप ये स्कूल का पढ़ाई-वढ़ाई तो मैंने खुद ही आई एम टॉपर बट आई एम लाइक कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने काश मतलब खेल लिया होता था। I have enjoyed my life. So I will suggest कि 60% 70% पढ़ाई and less 30-40% you enjoy your life and then so that बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह के मतलब अगर आप क्योंकि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने से ना हम लोग बहुत वो हो जाते हैं कि हम लोग ना उसी के पीछे मतलब पढ़ाई मतलब आज के डेट में इतना स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल लॉट ऑफ पीपल जो दे आर पास्ट 60-70 एंड दे आर अर्निंग वेल। हुँ, मतलब जॉब मिल जाता है, वी आर इन एरा गूगल, यहाँ पे सब कुछ इज़ देयर इन गूगल, हुँ, वी हैव टू जस्ट फोकस मतलब हमको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, हुँ, मतलब हमको चाहिए क्या? वो जो ड्राइव होता है ना वो को मतलब आना चाहिए, कि हुँ, मुझे क्या मतलब एक ड्राइव, एक हैप्पीनेस फीलिंग, तो उसके लिए दे हैव टू वर्क टुवर्ड देयर पर्सनल ग्रोथ एंड पेरेंट्स अगर हैं तो दे हैव टू मतलब पेरेंट्स को तो दे हैव टू लर्न फर्स्ट कि बच्चों को ऐसा नहीं बोला जाए, हाउ टू डेवलप देयर सेल्फ एस्टीम। हुँ, हाउ टू अप्रिशिएट किड्स क्योंकि जैसे आप बच्चों को जब बोलते हो कि तुम वहाँ मत जाना, हुँ, तुम गिर जाओगे, तो वो गिर वाला वर्ड है ना वो गिर जाता है, वहीं जाएगा। तुम इससे हुँ। मत खेलो, वही खेलेगा। सो और इट्स डेफ़िनिटली वहाँ जाकर गिरेगा, डेफ़िनिटली वहाँ जाकर हाँ, कुछ गलत होगा। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जनरली क्या था मतलब हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम झूले से गिरना मत। उसकी जगह बोलो कि झूले को जोर से पकड़ो, मतलब होल्ड सिक्के के टाइट। 2 पहलू हैं, पॉज़िटिव वाला हाँ, दिखाएँ आप उन्हें। हाँ। तो इस तरह से स्लोली वी हैव टू मतलब अगर बच्चे हैं पेरेंट्स हैं तो दे हैव टू लर्न एंड program their kids and हुँ, people who are already like matured enough अगर 18 प्लस हैं तो I would suggest you have to explore your way now। मतलब हुँ, आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि you have to there are lot of online मतलब आज की डेट में तो lot of पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स उसमें भी जो भी है you have to find out कि आपको किसमें इंटरेस्ट है and you have to focus on your identity, building your identity because that is the base। आपको खुद का आइडेंटिटी डेवलप करना पड़ेगा जिसके लिए जो भी मैंने टेक्निक्स बोली आप धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस कीजिए। और एक डीप फेथ और बिलीफ रखिए कि हाँ, मतलब सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हुँ। अब उसका ये भी मतलब नहीं कि कुछ काम नहीं करना। काम करिए लेकिन ये भरोसा रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। आज अगर कुछ गलत हुआ है तो कल सही भी होगा। हाँ, सही हो जाएगा। हाँ, तो ये तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स मतलब उसके लिए आई थिंक कि आज की डेट में यंगस्टर्स को तो दे हैव टू टेक अप पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, बुक्स, दे हैव टू रीड इट, दे हैव टू फिगर आउट कि कैसे हुँ, करना है। डेफ़िनिटली मैम। आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ हर किसी के लिए इवन दो मेरे लिए भी कि हर कोई एक स्पेशल क्वालिटी के साथ इस दुनिया में आया है। किसी न किसी चीज़ में हर कोई बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं था कि लियोनेल मेसी जो एक फुटबॉल की बहुत बड़ी शख्सियत है, एक देश को वर्ल्ड कप जिताते हैं, वो कंप्यूटर्स पे भी बहुत अच्छे हों। हाँ, ज़रूरी एग्ज़ैक्टली। नहीं है कि एलन मस्क जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हों, वो बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेल सकते हैं। हर आदमी अपने आप में एक ख़ास पावर लेके पैदा हुआ है, ज़रूरत होती है उसकी सही क्वालिटी, उसकी सही पावर को पहचानने की, समझने की, जानने की। ये सेशन आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, जो भी अपनी ज़िंदगी में लो फ़ील कर रहे हैं। चीज़ें अगर आपके साथ नहीं बेहतर हो रही हैं, तो आज नहीं तो कल बहुत बेहतर होने वाली हैं। मिस प्रतिभा देव की ये जो बुक है, एम्पावर या हिडन पावर पूरी की पूरी किताब आपकी आपसे खुद से मिलाने के बारे में है, खुद को समझने के बारे में, खुद को जानने के बारे में है, कि आप भले अपने आप को एक छोटा-सा शरीर मानकर
एक आम सी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस शरीर के अंदर असीमित शक्तियाँ छुपी हुई हैं। कहीं न कहीं ज़रूरत है उन्हें जानने की, पहचानने की और अपने आप को ये एहसास दिलाने की कि आप ख़ास और आपको बहुत ही ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया पर भेजा गया है। बस ज़रूरत है उस ख़ास पावर को पहचानें, उसे सही जगह पर यूटिलाइज़ करें। मिसेस प्रतिभा देव, आपके साथ बात करना आज बहुत ही रोचक रहा, क्योंकि आपकी किताब बहुत ही शानदार थी, लेकिन उससे ज़्यादा शानदार रहा आज आपके साथ आपके नॉलेज को लोगों तक पहुँचाने की बुंदेलखंडी अड्डा की ये कोशिश। नो डाउट कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, जो भी इस सेशन को सुनेंगे और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि मिस प्रतिभा देव को बुंदेलखंडी अड्डा के अलावा अगर आपको उनसे मुलाकात करनी है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उनसे मिल सकते हैं। फेसबुक पर प्रतिभा देव डॉट कोच टाइप करिए, ये आपके लिए उपलब्ध हैं। इनके ऑनलाइन सेशंस लगातार चलते रहते हैं, उन्हें फॉलो करिए। आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके फेसबुक पेज पर मिल जाएँगी, इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करिए और बदलिए अपनी ज़िंदगी, क्योंकि नज़रिया ही दुनिया को जीने का तरीका है, ज़िंदगी को जीने का तरीका है। नज़रिए की दुनिया है और दुनिया ही नज़रिए के हिसाब से चलती है। थैंक यू वेरी, वेरी मच मिसेस प्रतिभा देव, अ लाइफ कोच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स विद बुंदेलखंडी अड्डा ऑन द चैनल बुंदेलखंडी अड्डा। सफरनामा की ये कड़ी बहुत ही शानदार हुई आपके साथ और आशा करते हैं इसे सुनने वालों के लिए भी बहुत शानदार रहेगी। आपका सफर इसी मुस्कुराहट के थैंक साथ यू। जारी रहे। आप इसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी की में मुश्किलों को हल करती रहें। ऊपर वाला कभी ना करे कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, लोगों की ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाते रहिए। थैंक यू वेरी, वेरी मच मैम, आपका टाइम हमारे साथ शेयर थैंक करने यू के सो लिए। मच।